हमारे साथ ऐसी लड़की है जो लगातार पिछले दिनों सोशल मीडिया पर घटना पे घटना किए जाती लोगों का हित में रहने वाला देश है। माने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, इस तरह का भारत जो है देश। लेकिन कोई भाई भाई नहीं है। सारे लोग बोलते हैं अगर भाई भाई होते ना तो अपनी बहन के साथ वो दरिंदगी नहीं करते। जो रेपिस्ट होते हैं उन्हें क्या देख कर रेप करने का मन करता है, वही चीज उस लड़की में भी होता है जो अपनी माँ बहन के अंदर होता है। तो हमारे इंडिया के अंदर है। हाँ भाई, दिल्ली भी हमारे इंडिया के अंदर, सभी हमारे अंदर है। लेकिन बात अब सिर्फ बंगाल के कोलकाता डॉक्टर की नहीं कर सकते ना, बात हम मुजफ्फरपुर के 14 साल के रूपा की भी करेंगे। बात हम जहानाबाद के 3 साल के बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, हम उसका भी करेंगे। हिंदू स्पेशली कहते कि गाय हमारी माता है, लेकिन बॉबी पंडित नाम के एक व्यक्ति ने गाय के बछड़ी के 3 महीने के बछड़ी के साथ दुष्कर्म किया, तो हम बात उसकी भी करेंगे। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, दरभंगा में 48 साल की औरत के साथ दरिंदगी की। तो आपने ये सुना कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रही हूँ, लेकिन आज मुजफ्फरपुर की बेटी के लिए क्यों लोग नहीं बोल रहे हैं? क्यों आज कैंडल मार्च नहीं निकाला जा रहा है? क्यों आज प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है? न्यूज 18, जी न्यूज, जी टीवी, आज तक, दैनिक भास्कर, जितने टीवी अखबार थे सबने न्यूज चलाया कि मुजफ्फरपुर में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई। मोदी जी ने स्वयं कहा है कि हम इस देश के बेटियों के पिता हैं, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नामर्द पिता को रहते हुए जिसके देश में बेटियों की ये हालत है। क्यों हम ना बोले, सरकार से सवाल ना करें? अब बिहार में बीजेपी की सरकार है, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। बिहार की मुद्दे आप नहीं वायरल कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ के मामले बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। नमस्कार, मैं आर प्रिंस और आज मैं आ गया हूँ पटना में, और एक हमारे साथ ऐसी लड़की है जो लगातार पिछले दिनों सोशल मीडिया पर घटना पे घटना किए जाती थी। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके दर्शकों का। बिल्कुल, स्वागत तो होते ही रहेगा। आपने अनाउंस किया घटना पे घटना करते रहते, हम क्या घटना किए? हमारे घटना नहीं किए हैं, क्या घटना की है? क्या कहिएगा? बंगाल में इस तरह से माने महिलाओं के ऊपर एक डॉक्टर के साथ इतना बड़ा दुर्घटना हुआ। अभी आप दुर्घटना की बात कर रहे हैं तो इसके लिए तो शर्मसार हैं हम क्या इंडिया में रेप हो रहे हैं। अब आप बंगाल कहाँ है? हमारे इंडिया के अंदर है। बिहार कहाँ है? हमारे इंडिया के अंदर है। यूपी कहाँ है? हमारे इंडिया के अंदर है। मथुरा कहाँ है? तो हमारे इंडिया के अंदर है। हाँ भाई, दिल्ली भी हमारे इंडिया के अंदर, सभी हमारे अंदर है। लेकिन बात अब सिर्फ बंगाल के कोलकाता डॉक्टर की नहीं कर सकते ना, बात हम मुजफ्फरपुर के 14 साल के रूपा की भी करेंगे। बात हम जहानाबाद के 3 साल के बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, हम उसका भी करेंगे। हिंदू स्पेशली कहते कि गाय हमारी माता है, लेकिन बॉबी पंडित नाम के एक व्यक्ति ने गाय के बछड़ी के 3 महीने के बछड़ी के साथ दुष्कर्म किया, तो हम बात उसकी भी करेंगे। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, दरभंगा में 48 साल की औरत के साथ दरिंदगी की गई, तो आप उसकी जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? मान लीजिए कि कोलकाता खूब वायरल हो रहा है, बिल्कुल कोलकाता की चीजें गलत है और वहाँ के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए अगर वो न्याय नहीं कर सकती है। तो मैं ये बात मानती हूँ कि ऐसी शर्मसार करने वाली घटना बहुत ही ज्यादा दयनीय है पूरे देश के लिए, और इससे हमारे देश की छवि अच्छी नहीं हो रही है, बिगड़ रही है। लेकिन हम लोग सब जगहों का बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं ना, रेप कहीं भी हो, शिकार एक बेटी होती है, वो बेटी जो पूरी समाज की बेटी होती है। तो हर किसी का जिक्र हम लोग करते हैं, लेकिन क्यों नहीं एक बार हम पूरा समाज मिलकर एक पार्टी के खिलाफ या पूरी की पूरी दरिंदों के खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं? ये तो कोई नहीं करता है मेरा। तो हमारा कहना है कि आप लोग सभी जिक्र कीजिए, आप एक जगह की बातें नहीं कीजिए, आप यूपी का भी बातें कीजिए, आप कीजिए दरभंगा की बातें, आप कीजिए जहानाबाद की बातें, नहीं तो आप एक सही इंसान नहीं है। बिल्कुल, हम दरभंगा की बात करते हैं, माने हम सोनपुर की भी बात करते हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करते हैं, चाहे मुंबई का, कलकत्ता का, हर एक जगह से बात करते हैं। लेकिन ठीक है, लड़की हुआ, लेकिन एक बात बताइए अंजलि कि जो डॉक्टर एक भगवान का स्वरूप माना जाता है, जिस डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, जो भगवान के दूसरे अवतार माना जाता है, और उस लड़की के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, क्या कहिएगा? आखिर बंगाल को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ की जो लड़की थी, एक बेटी थी जो एक डॉक्टर थी, और कहीं ना कहीं आपका समाज को बचाने के लिए, वो लोगों को आवाज खड़े करने के लिए वो खड़ी रहती थी। मैं तो अभी भी बोल रही हूँ वहाँ के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए अगर वो केपेबल नहीं है वहाँ सजा देने के लिए। तो लेकिन देखिए जिस तरीके से उनके साथ हुआ, एक डॉक्टर के साथ उनको मौत के घाट उतार दिया गया, पता नहीं कितने लोग उसमें शामिल थे उस रेप में, लेकिन कहने के एक आदमी को पकड़ा गया उस दुष्कर्म में। आखिर क्यों? ये कहीं ना कहीं वहाँ के पुलिस प्रशासन की गलती है, वहाँ के सीएम की गलती है। इस पे आप जो मतलब कहते हैं ना कि भैया इस पे खून जो है ना जरा फैल जाता है, हम इसमें ना अशब्द हो जाते हैं कि हम क्या बोले, हमको समझ नहीं आता है। बिहार में समझ नहीं आता है कि भैया क्या हो रहा है। एक लड़की को घर से उठा कर ले जाकर उसके प्राइवेट पार्ट पे 60 बार चाकुओं से वार किए जाते हैं, उसके स्तन को काट दिए जाते हैं, हाथ को काट दिए जाते हैं। इतनी दरिंदगी एक हिंदू करता है,
मैं जाति को बीच में नहीं लाती हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भैया मुस्लिम किया तो वो आतंकवादी है। नहीं, रेपिस्ट सिर्फ एक रेपिस्ट होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है, किसी भी जाति का है। वहाँ पे जो मुजफ्फरपुर में संजय यादव ने किया, वो तो कोलकाता डॉक्टर को जिस तरीके से किया गया, ये मुजफ्फरपुर की घटना कम है क्या उससे? लेकिन कोलकाता डॉक्टर के लिए सभी लोग कैंडल मार्च निकाले, लेकिन मुजफ्फरपुर की बेटी के लिए किसने कैंडल मार्च निकाला? देखिए कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, क्योंकि हम लोग हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं यहाँ पर आए हैं। देखिए मैंने मेरे मुंह से आपने ये सुना कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रही हूँ, लेकिन आज मुजफ्फरपुर की बेटी के लिए क्यों लोग नहीं बोल रहे हैं? क्यों आज कैंडल मार्च नहीं निकाला जा रहा है? क्यों आज प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है? न्यूज 18, जी न्यूज, जी टीवी, आज तक, दैनिक भास्कर, जितने टीवी अखबार थे सबने न्यूज चलाया कि मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। अगले दिन पुलिस वहां जाके कहती है कि संजय यादव बेकसूर है या कोई रेप नहीं हुआ है। क्या कहिएगा इस बारे में आप? भारत जैसे देश में एक भारत जो है एक पवित्र देश है, लोगों का भावनाओं से जुड़ा हुआ देश है, लोगों का हित में रहने वाला देश है, माने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, इस तरह का भारत जो है देश। लेकिन कोई भाई भाई नहीं है, सारे लोग बोलते हैं अगर भाई भाई होते ना तो अपनी बहन के साथ वो दरिंदगी नहीं करते। जो रेपिस्ट होते हैं उन्हें क्या देखकर रेप करने का मन करता है? वही चीज उस लड़की में भी होता है जो अपनी माँ बहन के अंदर होता है। तो तुम दूसरी की बेटी के साथ रेप करते हो, इसका मतलब तुम तो अपनी बहन अपनी माँ के साथ भी रेप कर सकते हो। और मोदी जी, हम कहना चाहिए देश की गवर्नमेंट है, वो हमेशा बात करते हैं वुमेन सेफ्टी, मैं तो नहीं करती वुमेन सेफ्टी। भाजपा ने प्रॉमिस किया था कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे ध्यान दिया जाएगा तो वुमेन सेफ्टी पे, लेकिन 2014 के बाद 13 या 14% लड़कियां गायब हो गई इंडिया से, जिसका ना तो जिक्र हुआ ना तो पता हुआ कि वो लड़कियां कहाँ गई। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये गूगल का रिपोर्ट है जिसको गृह मंत्रालय ने पेश किया है। लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया कि वो बच्चियां कहाँ गई, वो लड़कियां कहाँ गई, उसमें कौन गरीब थी, कौन सी औरत थी? ना तो सरकार इस पे एक्शन, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि वो हमारे देश के बेटियों के पिता हैं। मैंने तो नहीं कहा, मोदी जी ने स्वयं कहा है कि हम इस देश के बेटियों के पिता हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नामर्द पिता को रहते हुए जिसके देश में बेटियों की ये हालत है। क्यों हम ना बोले सरकार से सवाल ना करें? अब बिहार में बीजेपी की सरकार है, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, बिहार की मुद्दे आप नहीं वायरल कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ के मामले बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। तो बिहार में रेप नहीं हुआ क्या? 6 दिन के अंदर 6 रेप हुए। मथुरा में गाय के बछड़ी के साथ रेप हुआ। आप लोगों का खून नहीं खोला क्या? गाय हमारी माता है, हम भी मानते हैं। हमारी माँ के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उनके बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? तब कोई क्यों नहीं बोल रहा है बिहार में? आज सबको दिख रहा है कोलकाता डॉक्टर नहीं, वो घटना उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना बिहार के बेटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं एक डॉक्टर है तो डॉक्टर के प्रति भगवान का स्वरूप ये माना जाता है, और इस तरह का भावना जो है, लेकिन एक बात सुनेगा, हाँ बिल्कुल माना जाता है, लेकिन एक बात सुनेगा, कहीं ना कहीं डॉक्टर के बात को लेकर के आप शर्मसार है कि नहीं? बिल्कुल है। लेकिन एक बात बताइए, भारत जैसे देश में हर एक राज्य में इस तरह का दुष्कर्म जो है लगातार होते जा रहा है। सरकार फेल्योर है ना, सरकार फेल्योर है ना, मोदी सरकार फेल्योर है वुमेन सेफ्टी में, उनको तो ठीक ठक के चाटना चाहिए। इसमें कौन से सरकार है बहुत अच्छे हैं, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कोई सरकार है फिलहाल। अभी कौन सा सरकार है? हम जिसको सरकार को देख रहे हैं मैं उससे जिक्र करूंगी, मैं उससे सवाल करूंगी। केंद्र में जो बैठा है मैं उससे सवाल करूंगी कि आखिर तुम कर क्या रहे हो अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो। लेकिन अगर बंगाल में इस तरह का स्थिति है तो कौन सा सरकार करते हैं दोषी? मैं सभी सरकार की बोलूंगी। केंद्र में तो वो है ना, वो चाहे तो मुख्यमंत्री को निकाल के फेंक सकते हैं ना, निकाले ना। ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है, निकाले ना, वही राष्ट्रपति भी तो है ना, सब कुछ जानते हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, कि कुछ दिन पहले ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए अगर वो गुनहगारों को सजा नहीं दे सकती। लगातार इस तरह का मामला हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात बताओ कि इस समय जो है हाल ही में यूपी से ट्रेन खुलने वाली मुंबई में, यानी कि पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन, एक विवाहिता 21 साल की लड़की जो है उस ट्रेन में बैठ जाती है और 8 दरिंदे जो है उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और उसके साथ हाँ, ये घटना बहुत पुराना है, ये घटना मैं जानती हूँ। क्या इक्कीस का घटना है, लेकिन सोशल मीडिया आज भी उस वीडियो को लॉन्च कर रहा है। लॉन्च करेगा ना, क्योंकि घटना तो हुई है ना, इस चीज को तो नहीं छुपा सकते। और किसका जिसमें सरकार भी थी हमारी भाजपा की, अच्छा है ना। और भाजपा के राज्य में रेलवे की बड़ी जिक्र की जाती है, बहुत कहा जाता है कि भैया रेल आएगी और जहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला था रेल अपने आप रुक जाएगी। ऐसे ऐसे रेलवे वगैरह प्रस्ताव वगैरह देते रहते हैं। लेकिन उसी रेलवे मंत्रालय की निगरानी में एक स्टेशन पे 10 लोग आते हैं और एक लड़की का रेप करके चले जाते हैं और किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। तो देखिए, रेप करने वाला गुनहगार नहीं है, अपनी आंखों से अपने सामने रेप होते हुए देखना सबसे बड़ा गुनहगार है। उस बोगी में सिर्फ वही 10 लोग तो नहीं थे ना, और भी पैसेंजर थे ना। हम है, आप है, अगल बगल है, हमारा समाज है। जिस दिन हमारा समाज मजबूत हो गया तो मुझे नहीं लग रहा है कोई सब घटना होते रहेगी और हम लोग नहीं रोक सकते हैं। चलिए, कहीं ना सबसे बड़ा कमी अगर किसी का है तो हमारे समाज का। जो रेपिस्ट होते हैं ना,
वो हमारे और आपके बीच का ही कोई व्यक्ति निकलता है। अपने भाई माने अपने जो लोग हैं अपनी बहन पर नजर नहीं जाता, लेकिन दूसरे को बहन को ऐसा क्यों? इसका मतलब तुम अपनी बहन पे भी डाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन का सेम वही बनावट है, वही शरीर है जो एक और किसी और लड़की का है। तुम भी उसी जगह से पैदा हुए हो जिस जगह पे तुम अपनी गलत नजर डालकर तुम एक औरत को तार तार करते हो। तो कहीं ना कहीं एक मर्द को पैदा करने वाली भी एक स्त्री होती है, और स्त्री के साथ तुम नोचने का काम करते हो। तो कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए देश में ऐसे रेपिस्टों को, और सरकार को एक ही सजा होनी चाहिए रेपिस्टों के लिए, या तो वो सजा दे, इनकाउंटर करे, या तो गंदी सजा दे, या तो उसको हम लोगों के हवाले सौंप दे। रेपिस्टों को सजा देने का अधिकार हम देश की बेटियों का है जिनके साथ गलत हो। कहीं ना कहीं अंजलि जो है लगातार सुर्खियां में रहती है और काफी लोगों के साथ, काफी महिलाओं के साथ, और हम सफर भारत भी चलाती है, न्यूज भी चलाती है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों पर अत्याचार होता है ना, तो अंजलि जो है सामने कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है। तब तक के लिए बने रहे RR प्रिंस के साथ, राइट रिपोर्टर प्रिंस के साथ। जय हिंद, जय भारत, साथ में बोलिएगा जय बिहार। जय बिहार।